गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर देखे थे कुछ, ठीक है। उसके आगे से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला ये हो गया था, पढ़ो और बोलो। आपने लिखा था नोटबुक में और याद भी किया था। दूसरा क्वेश्चन है, इस कविता के कवि का नाम बताइए। क्या बताया था मैंने? श्यामलाल गुप्त पार्षद। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन भी मैंने बता दिया है और ये विकल्प भी मैंने आपको बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, सुमेलित कीजिए। लिखते जाना। फोर्थ में है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है। राष्ट्रधर्म, इसके सामने है दुश्मन। मैं डायरेक्ट लिखवा देती हूँ। इसके सामने आएगा, इनको मैं सुमेलित करके बता रही हूँ यहाँ पे। इसके सामने आएगा राष्ट्रवाद। अगला है सुरक्षित। क्या है? सुरक्षित। अगर आपने लेसन को सही अच्छे तरीके से समझा है, पढ़ा है, तो आप ये खुद कर लोगे। सुरक्षित का क्या बताया था मैंने? अच्छी तरह रक्षित। अच्छी तरह रक्षित, ठीक है। अगला है शत्रु। शत्रु कौन था? दूसरे देशों को जो हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, हमला करते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे शत्रु। शत्रु को क्या कहते हैं? दुश्मन। मैंने यहाँ इनको सुमेलित कर दिया है, डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप बुक में से देख के लिख लीजिएगा। मातृभूमि, मातृभूमि कौन सी होती है? जिस पर हमने जन्म लिया है, वो हमारा क्या कहलाता है? स्वदेश कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वदेश कहलाता है, ठीक है। ये लिख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, तिरंगे को लेकर कवि के मन में क्या क्या इच्छाएं हैं? तिरंगों को लेकर कवि के मन में क्या क्या इच्छाएं हैं? ये देखो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, प्रस्तुत कविता के माध्यम से यह कामना की गई है, या तिरंगे को लेकर कवि के मन में यह इच्छाएं हैं। लिख लीजिएगा। तिरंगे को लेकर कविता के माध्यम से, तिरंगे को लेकर कवि के मन में इच्छाएं हैं कि इसी प्रकार से, आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन इसी आंसर इसी प्रकार से देने हैं, अन्यथा आपका गलत हो जाएगा। तिरंगे को लेकर कवि के मन में यह इच्छाएं हैं कि हमारा राष्ट्रीय झंडा सदैव ऊंचा रहे। सदैव ऊंचा रहे तथा इसकी आन बान और शान के लिए आन बान और शान के लिए
हम अपना सर्वस्व न्योछावर, हम अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तैयार रहें। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कवि को तिरंगे के नीचे कैसा अनुभव होता है। कैसा अनुभव होता है, देखो, इस झंडे के नीचे निर्भय रहे सुरक्षित, यह दृढ़ निश्चय। तो कैसा अनुभव होता है, देखिए, कवि को तिरंगे के नीचे सुरक्षित व निर्भयता का अनुभव होता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है इस कविता का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। इस कविता का क्या भावार्थ निकलता है कि हमें अपने तिरंगे की रक्षा करनी चाहिए, इसके लिए हमें अपने आप को सर्वस्व न्योछावर कर देना चाहिए और वीरों में अद्भुत साहस का संचार होना चाहिए। क्या भावार्थ होता है इसका, हमारा झंडा सदा आसमान में लहराता रहे और वीरों में साहस और वीरता का संचार हो। तथा मातृभूमि पर मर मिटने के लिए तैयार रहें। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन आंसर करने हैं और इनको साथ साथ याद भी करते जाइएगा। अगले क्वेश्चन की बात हम अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।